जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अब हमें बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में और इसको मैं एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। जिसको गंगा नदी तंत्र में कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी एकदम गंगा नदी तंत्र को आसानी से बना लेगा, ये गारंटी देता हूँ। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और केवल मुझे आप 10 मिनट दे देंगे ना, तो मैं आपको पूरा जो गंगा नदी तंत्र है वो आसान तरीके से पूरा मैप में मैं बना करके आपको दिखा दूंगा। और आप भी एकदम इस प्रकार से एकदम आसानी से बस आपको हाथ घुमाना है और ये ड्रॉ हो जाएगा आपका गंगा नदी तंत्र। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए बस मैं हाथ घुमाऊंगा और ऐसे ही मेरा गंगा नदी तंत्र जो है वो बन करके रेडी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई गंगा नदी तंत्र भाई जो हम देखने जा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो गंगा नदी जो है वो हमारे कहाँ से निकलता है। तंत्र की बात करेंगे तो भाई गंगा नदी तंत्र भाई जब जब पूरा मिल जाता है, यानी उसमें सहायिका भी जब मिल जाएंगी, तब हमारा हो जाता है क्या, गंगा नदी तंत्र। लेकिन हमारे केवल गंगा नदी हमारे कहाँ से निकलता है, पहले उसको हम देखेंगे। देखिए अगर गंगा नदी की बात करें तो देखिए कहाँ से निकलता है। ये हमारा उत्तराखंड से निकलेगा। उत्तराखंड से हमारा गंगा है यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगा। गंगा है यानी कहाँ से निकलेगा, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिए यहाँ से मान लीजिए हमारे यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से हमारी गंगा नदी निकलेगी। ठीक है, देखिए ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड से हमारे इस प्रकार से निकलेगा और यहाँ पे देखिए एकदम सीधा आपको ले जाना है यहाँ पे और ला करके यहाँ पे हमारे चूंकि यहीं पे मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद से हमारे यहाँ पे मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे इस प्रकार से चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया गंगा नदी तंत्र। मतलब कि गंगा नदी जो है हमारे यहाँ पे उत्तराखंड से जो कि निकला है और सीधा एकदम चला गया इसमें। ओके, तो ये हमारा बांग्लादेश में आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। ओके, तो देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, एकदम आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी हमारा जो है यहीं से निकलता है, उत्तराखंड से हमारा यमुना नदी भी निकलता है। और ये हमारा जो कि गंगा नदी था तो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता था। क्योंकि गंगा नदी जो है ना वो दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, एक हमारा अलकनंदा है और एक हमारा भागीरथी है। तो अलकनंदा और भागीरथी के जहाँ मिलता है, जो संगम होता है, उसे हम देवप्रयाग कहते हैं और वहीं से जो गंगा नदी है वो हमारा उसका निर्माण हो जाता है, यानी उसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये हमारा गंगा नदी हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर से निकला हुआ है। और ये हमारे यहाँ पे जब यमुना नदी की बात करेंगे तो हमारे कहाँ से निकलेगा, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगा। बहुत ईजी है। देखिए ये हमारा आएगा यमुनोत्री ग्लेशियर से और यहाँ पे दिल्ली होते हुए इस प्रकार से हमारा आकर के यही पे हमारे जो प्रयागराज में आकर के यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में आकर के हमारे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारे क्या हो गया, तो ये हमारा यमुना नदी हो गया और ये हमारे गंगा नदी। हम लिख देते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये हमारे भाई कौन सा है, तो ये हमारे गंगा नदी है। ठीक है, ये हमारे कौन सा है, तो ये हमारे यमुना है, यमुना। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेगा ना, तो ये जो हमारा यमुना नदी है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर, एक क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया और ये भी आपको क्लियर हो गया। तो देखिए इस प्रकार से गंगा नदी यमुना नदी दोनों हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए इस साइड में हमारा जो क्या है कि विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, हमारा क्या है भाई, तो विंध्याचल पर्वत है। आपको पता ही भाई मध्य प्रदेश में हमारा भाई कौन सा है, तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, बनाते हैं विंध्याचल पर्वत के। ओके, ये हमारा क्या है भाई, तो विंध्याचल पर्वत है। अब देखिए विंध्याचल पर्वत से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है, यहीं पे विंध्याचल पर्वत के पास में ही हमारा एक जरापाऊ की पहाड़ी है। ठीक है, वो हमारा इसी से रिलेटेड है। तो हमारे विंध्याचल पर्वत से ही मान लीजिए उसको, तो जरापाऊ की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है और ये डायरेक्ट आकर के भाई कहाँ पे जाएगी, तो ये हमारा आकर के और यहाँ पे जो कि इसी में मिल जाती है। ठीक है, आकर के हमारे मिल जाती है किसमें भाई, तो यमुना नदी में। और यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो हमारा भाई कौन सा है, तो ये हमारा चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी। और अगर आपसे बोल देगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना नदी। ओके, दोनों को क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, चूंकि आपको पता है कि इस साइड हमारा है जो कि अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से हमारी 3 नदी निकलती हैं, इसको याद रखिएगा। एक हमारा इस साइड में चला जाता है, देखिए एक साइड हमारा यहाँ पे चला जाता है लूनी नदी। ठीक है, देखिए इस साइड में हमारा चला जाता है लूनी नदी, इस साइड में आकर के लूनी नदी यहाँ पे जो कि खत्म हो जाता है, यानी कच्छ के रण में ही खत्म हो जाता है। इसको हम अंतर्वेशी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस साइड में हमारा होगा लूनी नदी। ठीक है, इसको अंतर्वेशी नदी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हमारा ये कच्छ के रण में आकर के खत्म हो जाता है। ओके, तो देखिए अब हमारा एक नीचे के साइड में आ जाता है साबरमती नदी, यहीं से हमारा निकलेगा कौन सा भाई, तो अरावली पर्वत से ही निकलेगा हमारा साबरमती नदी और ये हमारा आकर के जो कि यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अरब सागर में आकर गिर जाता है। एक हमारा आ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं साबरमती, साबरमती।
ठीक है, ये हमारा साबरमती हो गया। और एक हमारा यहाँ पे यहीं से निकलेगा और ये हमारा आकर के यहाँ पे बनास नदी जो है हमारा आकर के इसमें मिल जाता है। ठीक है, एक हमारा बनास नदी होगा जो कि हमारा आकर के इसमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बनास नदी। ठीक है, बनास, ये हमारा बनास नदी जगह जो कि हमारा चंबल नदी की जो कि सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है, देखिए यहीं से हमारा अब बहुत सारी नदियां निकलेंगी। देखिए सबसे पहले कि यहीं से आपको यहाँ पे जो हमारा विंध्याचल पर्वत है यहीं से हमें निकलेगी काली सिंध नदी। ठीक है, काली सिंध नदी आकर किसी में मिल जाएगी। तो ये हमारे किसकी सहायक नदी है? तो जो चंबल नदी है उसी की सहायक नदी भाई कौन सी है? तो काली सिंध है। ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदी भाई कौन सी है? तो काली सिंध है। अब आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले काली सिंध। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं काली सिंध। ये हमारा भाई कौन सा हो गया? तो काली सिंध हो गया, यानी चंबल की सहायक नदी हमारी काली सिंध हो गई। ओके, अब एकदम देखिए सीधा आपको निकालना है, यहीं से एक निकल जाएगा यहाँ पे। देखिए यहां से निकलेगा सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, तीन हमारी नदी निकलेंगी, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सिंध, ये हमारा हो जाएगा बेतवा और ये हमारा जाएगा केन। ओके, तो सिंध, बेतवा, केन, तीन आपको एकदम लाइन से एकदम याद करना है। सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन, ये हमारा काली सिंध हो गया यहाँ पे आकर के जो कि चंबल नदी मिल जाएगी। और ये सिंध, बेतवा, केन है, सिंध, बेतवा, केन जो है हमारा यहाँ पे आकर के यहाँ पे जो कि यमुना नदी की जो कि सहायक नदी है और आकर उसमें मिल जाती है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए, तो ये हमारा नीचे से नदियां थी और यहीं से हमारा ये जो हमारा, तो यहीं पे हमारा जो कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में हमारा एक जो कि मैकाल पर्वत है। मैंने आपको पर्वत पढ़ा रखा है, आप जरूर से उसको देख लीजिएगा। तो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो हमारा अमरकंटक है। तो अमरकंटक से ना यहीं पे हमारा अमरकंटक है। ठीक है, यहाँ पे अमरकंटक बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा अमरकंटक है। तो अमरकंटक से जो है कि तीन नदियां निकलती हैं। तो अमरकंटक से भाई कितनी नदियां निकलती हैं? तो तीन नदियां निकलती हैं। एक हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा जो कि हमारे जाकर डायरेक्ट गंगा नदी में मिल जाएगा। तो एक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा भाई और जाकर गंगा नदी में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा भाई? तो ये हमारा जो कि मतलब कि बिहार वाला एरिया वहां पे मिल जाएगा, छपरा के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे सोन नदी जो कि छपरा के पास में आकर के मिल जाएगा। ये हमारा भाई कौन सा है? तो सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी। ठीक है, हमारा सोन नदी है। और एक हमारा इधर की ओर आती है जो कि हमारे यहाँ पे नर्मदा नदी। ठीक है, ये हमारा नर्मदा नदी आकर के यहाँ पे गिर जाती है, आपको पता ही होगा नर्मदा नदी आकर के यहाँ पे गिर जाएगी। एक हमारा इधर की ओर चला जाता है जो कि हमारा महानदी है। ठीक है, हमारा उड़ीसा की साइड में चला जाता है महानदी। तो ये हमारा नर्मदा नदी हो गया और ये हमारा महानदी हो गया। तो हमको देखना क्या है भाई? गंगा की सहायक नदियों को। तो गंगा की सहायक नदी हमारा ये वाला है, तो हमारा सोन नदी है। यानी अमरकंटक से हमारी कौन सी नदी निकलेगी? तो हमारे पे सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी भाई कहाँ पे जाकर मिलती है? तो यहाँ पे गंगा में डायरेक्ट जाकर के मिल जाती है। क्लियर है क्या? आपको यहाँ पे याद रखना है। एक और हमारे देखिए पहले नीचे से नदियों को क्लियर कर लें, उसके बाद से हम ऊपर की नदियों को क्लियर करेंगे। क्लियर? देखिए यहीं पे हमारा सोन नदी हो गया, इतना तक आपको क्लियर हो गया। यहीं पे आपका जो कि क्या है भाई? तो यहाँ पे झारखंड से हमारा चूंकि हमारा जो एरिया है ये हमारा बिहार और झारखंड वाला एरिया है, तो यहीं पे हमारा झारखंड है। तो झारखंड से जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हमारा यहाँ पे दामोदर नदी। तो ये आपको दामोदर नदी को यहाँ से निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दामोदर नदी जो है हमारा आकर के यहाँ पे इसमें मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा दामोदर नदी आकर के मिल गया। तो गंगा नदी में डायरेक्ट हमारा मिल जाएगा दामोदर नदी। इसी दामोदर नदी को ना ये जो हमारा पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है, पश्चिम बंगाल में ही ना इसको यहाँ पे दामोदर नदी को शोक कहा जाता था, लेकिन अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया है इस बाढ़ को। तो यहाँ पे जो बाढ़ है अब ये दामोदर नदी से अब वहाँ पे नहीं आता है, उसको कंट्रोल करके इधर जो गिरा दिया गया है। मतलब यहाँ पे कई भागों में इसमें इतना बांट दिया गया है ना दामोदर नदी को कि अब वहाँ पे बाढ़ ही नहीं आता है। तो इसीलिए पहले दामोदर नदी को जो कि मतलब कि कहा जाता था कि अब जो कि पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता था? तो आपसे बोलेंगे यहाँ पे दामोदर नदी। तो यहाँ पे लिख देते हैं दामोदर नदी। ये हमारा कौन सा भाई? तो दामोदर है। ठीक है, ये हमारा दामोदर है, दामोदर। ठीक है, ये हमारा कौन सा भाई? तो दामोदर नदी है। तो ये आपको नीचे से नदियां क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं ऊपर से नदियों को। तो देखिए ये हमारा ऊपर से हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यही समान निकलेगा एक रामगंगा। ठीक है, हमारा रामगंगा मिलेगा। ओके, फिर आपको दूसरा नदी निकालना है ऊपर की साइड में, चूंकि आपको पता है कि हमारा हिमालय पर्वत है। ऊपर में क्या है? तो हिमालय पर्वत है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है
कि मतलब हिमालय पर्वत से ही हमारे यहाँ पे बहुत सारी नदी निकलेंगी, तो आप बस ध्यान से देखिएगा। तो यही पे हमारा एक लखीमपुर खीरी है, ठीक है। तो लखीमपुर से हमारे क्या निकलता है, एक हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी, ठीक है। ये हमारे गोमती नदी जो है वो आकर किसमें मिल जाती है, तो ये हमारा गोमती नदी है। और ये भाई कहाँ से निकलती है तो आपको बता दें, तो ये देखिए गोमती नदी है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं गोमती, ठीक है। यहाँ पे हम गोमती लिख देते हैं, गोमती, ठीक है। गोमती है ना, तो गोमती से याद रखिएगा निकलती कहाँ से, तो गोमत, गोमत, और यहाँ पे हमारे जो कि क्या हो जाएगा, तो ताल हो जाएगा, ठीक है। ताल, गोमत ताल से निकलती है, गोमती नदी है तो कहाँ से निकलेगी, तो गोमत ताल से निकलेगी। मतलब किस राज्य से निकलेगी, मतलब किस जिले से निकलेगी, तो हमारा लखीमपुर खीरी जो कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से। क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा लखीमपुर खीरी से हमारे यहाँ पे जो निकलेगा कौन सा भाई, तो गोमती नदी। क्लियर हो गया। ये हमारा भाई कौन सा, तो रामगंगा था। इस साइड में लिख देते हैं रामगंगा, रामगंगा। रामगंगा भाई कहां से निकलेगा, तो हमारा छत्तीसगढ़ से, सॉरी हमारा उत्तराखंड से ही निकलेगा। ओके, तो क्लियर हो गया। आगे देखा जाए, उसके बाद हमारा अब आ जाएंगे यहाँ पे। तो ऊपर हमारे यहाँ पे जो कि हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में ही हमारे यहाँ पे हिमालय पर्वत से निकल जाएगा कौन सा भाई, तो एक हमारा आकर के मिल जाएगा जो कि घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी आकर के हमारे मिल जाती है यहीं पे छपरा के पास में, ठीक है। छपरा के पास में ही हमारे यहाँ पे घाघरा नदी आकर के मिल जाती है। उसके बाद से हमारे यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे हमारे गंडक नदी, ठीक है। हमारे एक और आ जाएगा गंडक नदी, ये भी हमारा आकर के यहाँ पे मिल जाएगा गंडक नदी, जो कि बिहार में ही हमारा सब यहाँ पे आकर के मिल रहा है, छपरा नदी के पास में। तो हमारे गंडक नदी हो गया, और ये हमारे कौन सा जगह, तो घाघरा नदी हो गया, ठीक है। ये हमारे घाघरा हो गया, घाघरा, घाघरा। ये हमारा कौन सा, गंडक, गंडक। अब चूंकि आपको पता है कि घाघरा जो नदी है इसी को अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है, तो सरयू के नाम से जाना जाता है। यानी घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। तो हमारा घाघरा नदी हो गया, हमारा गंडक नदी हो गया। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे याद रखना है, चूंकि बिहार में बहुत सारी छोटी मोटी नदियां हैं, जो कि हमारा कमला है, बागमती है, तो ये सब छोटी मोटी नदी आपको इतने बड़े नक्शे में अब तो दिखाएगा नहीं हो, मतलब कि हम आपको बताते रहे, एक हमारा कमला है, एक हमारा बागमती है, तो इस साइड से हमारे ऊपर से आकर मिलती है। तो ये बहुत ही छोटी नदी है, तो इसमें आपको हम नहीं दिखाएंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया गंडक नदी, गंडक नदी आकर के मिल जाती है। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है, एक हमारे यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से एक हमारा आ जाता है कोसी नदी, ठीक है। यहीं से हमारा कोसी नदी आ जाएगा, जो कि हमारे ऊपर से जो हमारा शिवालिक है ना, ये हमारा जो हिमालय पर्वत है उसी की जो नवीन चोटी है शिवालिक, वहीं से निकलता है हमारे कौन सा भाई, तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा कौन सा भाई, तो ये हमारा कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी में ही आकर के हमारे यहाँ पे जो कमला नदी है, तो आकर के हमारे वहाँ पे जो कि मिल जाती है, ठीक है। कमला नदी आकर के वहाँ पे मिल जाती है, तो इसी में आकर के हमारे यहाँ पे कमला नदी भी आकर के मिल जाएगी। और ये हमारा भाई कौन सा है, तो हमारा कोसी नदी है। कोसी नदी को भाई क्या कहा जाता है बिहार में, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इससे बहुत सारे यहाँ पे बाढ़ जो कि लगे रहते हैं, ठीक है, हमेशा आता रहता है। तो कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़े जाए, तो यहाँ से आपको याद रखना है हमारा सिक्किम है, तो सिक्किम से आपको दो नदियां निकलती है, मैंने आपको बता रखा है। एक हमारे, जब मैंने आपको ब्रह्मपुत्र बताया था, तो उसमें आपको पता है कि इस साइड से हमारे एक चली जाती है तीस्ता नदी, जो कि हमारे आकर के यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। एक हमारा आ जाता है इधर जो कि महानंदा नदी, तो महानंदा नदी आकर के यहाँ पे मिल जाएगी भाई हमारे यहाँ पे, ठीक है, झारखंड के में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आकर के बिहार में जो कि मिल जाती है। तो ये हमारा हो गया कौन सा भाई, तो महानंदा नदी। तो महानंदा नदी हमारा हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं महानंदा, महानंदा नदी हो गया हमारा, ऊपर यहाँ पे सिक्किम के साइड से निकल जाएगी। तो बस क्लियर हो गया, आपको इतनी नदियां बस पढ़नी थी और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया। गंगा नदी भाई निकलती है सीधे एकदम आकर के गिर के बंगाल की खाड़ी में, और यहीं पे बंगाल की खाड़ी मतलब कि जो हमारे यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसी को पद्मा के नाम से जानते हैं, आपको पता ही होगा, पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो हमारे कौन सा, तो यमुना नदी हो जाएगा। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो हमारे चंबल नदी हो जाएगा, जो कि हमारे जरापाऊ पहाड़ियों से निकलता है, विंध्याचल पर्वत के ही। और इसकी सहायक नदी जो है हमारा काली सिंध हो जाएगा। इस साइड से हमारा बनास नदी हो जाएगा। एक हमारा सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, दो तीन बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, सिंध बेतवा केन। और हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा आपको अमरकंटक मिल जाएगा। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं, जो कि हमारे एक नर्मदा नदी इस साइड में चले जाएगा, आकर के यहाँ पे गिर जाता है हमारे यहाँ पे भरूच में, ठीक है। एक हमारा चला जाएगा इधर में, तो हमारे जो कि कौन सा भाई, तो महानदी है, तो महानदी चला जाएगा हमारा उड़ीसा के साइड में। ओके, उसके बाद हमारे ऊपर की तरफ चल जाएगा तो सोन नदी हो जाएगा हमारे, सोन नदी आकर के यहाँ पे छपरा में मिल जाता है। छपरा में हमारे यहाँ पे कोइलवर में आकर के मिल जाता है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कोइलवर, यहीं पे हमारा कोइलवर है, कोइलवर, ठीक है, कोइलवर में आकर के मिल जाता है। और ये सभी के सभी जितने घाघरा है, गंडक है, ये सारी सारी जो नदी है ना, ये हमारे यहाँ पे छपरा के पास में सब आकर के मिल जाते हैं। और ये हमारे कोसी नदी है, तो कोसी नदी आकर के यहाँ पे मिल जाएगी छपरा के पास में। और ये भी हमारे क्या है, तो फिर हमारे यहाँ पे जो कि सिक्किम से हमारे एक महानंदा नदी निकलती है, जो कि हमारा आकर के यहाँ पे मिल जाती है।
गंगा नदी में, ठीक है। और नीचे से हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दामोदर नदी जो है, एक हमारा दामोदर नदी है जो कि यहाँ पे आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और इधर से हम बात कर लीजिए तो यहाँ से हमारा आता है भाई कौन सा, तो ये हमारा आता है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी आकर किसी में मिल जाता है, ठीक है, अगर किसी में मिल जाता है। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र आपको मैंने पढ़ा रखा है, ये गंगा नदी में मैंने आपको पढ़ा दिया, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा, और आपको गंगा नदी में आशा करता हूँ कि अब ये गंगा नदी तंत्र बस आसानी से एकदम पूरा बना लेंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आप नीचे का पहले बनाइए फिर ऊपर का बनाइए, इस प्रकार से हमारा कौन सा है, तो राम गंगा हो जाएगा, फिर गोमती हो जाएगा, फिर घाघरा हो जाएगा, फिर गंडक हो जाएगा, फिर कोसी हो जाएगा। इसी के बीच में हमारे कई सारी नदी है, एक हमारा कमला है, एक हमारा बागमती है बिहार में ही, और एक हमारा यहाँ पे जो कि मतलब कोसी नदी हो जाएगा, हमारा महानंदा नदी जो है हमारा जो कि सिक्किम से हमारा निकल जाएगा यहाँ पे, जो कि सिलीगुड़ी से या फिर दार्जिलिंग से, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो यही हमारा था जो कि गंगा नदी तंत्र। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बस आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, और ये आपको गंगा नदी आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसको बना करके अपने मन से जो कि भरने का प्रयास करिएगा। एक ब्लैंक आप मैप ले लीजिए, चाहे आप ब्लैंक मैप जो बना लीजिए जैसे मैंने आपको बनाया, वैसे आप इसको भर करके इसको प्रयास करिए आप बनाने का, ठीक है। तो ये आप इसको आसान तरीके से जो कि हमेशा के याद कर पाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।